अगर कोई आपसे ये कहे कि शरीर में कितने दोष होते हैं, तो आपका सवाल एज अ बीएमएस स्टूडेंट उनसे ये होना चाहिए कि कौन से दोष, शारीरिक या मानसिक। अगर मानसिक दोष कहे तो जवाब होगा दो, रजस और तमस। लेकिन अगर आपको ये कहे कि शरीर में त्रिदोष कौन से होते हैं, तो आपको ये अंडरस्टूड होना चाहिए कि यहाँ पे शारीरिक दोष की बात हो रही है, जो है वात, पित्त एंड कफ। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ पीयूष शिंदे, सेकंड ईयर बीएमएस स्टूडेंट एंड वेलकम टू अवर चैनल सिंप्लीफाइड आयुर्वेद। आज हम क्रिया शरीर का थर्ड चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, जो है कॉन्सेप्ट ऑफ त्रिदोष। जैसे कि आपको पता है, दोष, धातु एंड मल आर द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। अमंग्स दिस, दोष इज स्लाइटली मोर इंपॉर्टेंट। इसीलिए लेट अस फर्स्ट नो अबाउट त्रिदोष। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, दिस प्रिंसिपल इज कॉल्ड पुरुष लोक समित न्याय, दैट इज फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ आयुर्वेद। इसीलिए वी शुड नो फर्स्ट अबाउट त्रिदोष। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ त्रिदोष, सेकंड कंपैरेटिव स्टडी बिटवीन दोष, धातु एंड मल, थर्ड प्रॉपर्टीज ऑफ त्रिदोष, फोर्थ सब टाइप्स एंड फंक्शंस ऑफ दोष, फिफ्थ circadian rhythm of tridosh, and last but not the least, role of tridosh in formation of prakriti. So let's start with our first topic, definition of dosh. Dosh are the structure and functional unit of human body. इसकी निरूक्ति है दूषयन्ति इति दोषा। अगर दोष का लिटरल मीनिंग देखा जाए तो वर्ड दोष इज विच कॉजेज डिके और डिस्ट्रक्शन। लेकिन हमें पता है, जब भी दोष बॉडी में बैलेंस कंडीशन में होते हैं, सो दे मेंटेन गुड हेल्थ। तो चलिए दोष की निरूक्ति का मीनिंग समझते हैं। दूषयन्ति इति दोषा, यानी दोष जब अनबैलेंस या विशिएटेड कंडीशन में होते हैं, तो बाकी बॉडी एलिमेंट्स जैसे धातु, मल, ऑर्गन, चैनल्स एक्सेट्रा को भी खराब कर देते हैं और डिसीज भी निर्माण होती है। इन्हीं धातु, मल, ऑर्गन्स, चैनल्स एक्सेट्रा को दुष्य या विक्टिम्स कहा गया है। इन शॉर्ट, दोष को छोड़कर बाकी सब बॉडी में दुष्य कहलाते हैं। सेकंड टॉपिक है कंपैरेटिव स्टडी बिटवीन दोष, धातु एंड मल। दोष, धातु एंड मल आर द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ अवर ह्यूमन बॉडी, बट इनके फंक्शंस में कुछ डिफरेंसेस है। ग्रुप फर्स्ट, टू कीप बॉडी हेल्दी एंड क्लीन, हमारे शरीर से कुछ अनवांटेड सब्सटेंस का निकलना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, जैसे यूरिन, स्टूल्स एक्सेट्रा। अगर इनका एक्सक्रीशन प्रॉपर तरीके से ना हो तो बॉडी में बहुत सारी डिसीज उत्पन्न हो सकती है, जैसे यूरेमिया, एन्यूरिया एक्सेट्रा, एंड दिस ग्रुप इज कॉल्ड मल और वेस्ट प्रोडक्ट्स। ग्रुप सेकंड, जैसे जैसे हमारी ग्रोथ होती है, हमारे शरीर में कुछ सब्सटेंसेस धीरे धीरे बढ़ते रहते हैं। इनका कांस्टेंट वेयर एंड टियर होते रहता है, लेकिन साथ साथ ये रिपेयर और रिप्लेस भी होते रहते हैं, जिससे ग्रोथ एंड स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी मेंटेन रहती है। अब लास्ट ग्रुप जो बचता है, जिस पर पूरा चैप्टर बेस्ड है, वो है ग्रुप थर्ड। ऐसे एलिमेंट्स जो ना पूरे तरीके से बॉडी से एलिमिनेट होते हैं, लाइक ग्रुप फर्स्ट, और ना ऐसे एलिमेंट जो धीरे धीरे ग्रेजुअली इंक्रीज होते हैं, लाइक ग्रुप सेकंड, वो इस कैटेगरी में आते हैं, जिन्हें हम दोष कहते हैं। थर्ड टॉपिक है एट्रीब्यूट्स और प्रॉपर्टीज ऑफ त्रिदोष। इसे हम एक श्लोक से समझेंगे। गुरु मंद हिम स्निग्ध लक्षण सांद्र मृदु स्थिरः गुणः स सूक्ष्म विशद विंशति स विपर्या। इसमें विंशति यानी 20 गुण है, 10 जो इस श्लोक में बताए गए हैं और 10 जो इसके अपोजिट है, यानी सविपर्य। इन आयुर्वेद, गुण या प्रॉपर्टीज का मतलब उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज नहीं, बल्कि वो बॉडी के अंदर जाने के बाद क्या एक्शन या फंक्शन करता है, उसे कहा जाता है। और किसी भी चीज का एक्शन जानना इज लाइक स्टडिंग फार्माकोडायनामिक्स। तो चलिए 10 गुण्स और इनके एंटागोनिस्टिक 10 गुण्स को पढ़ते हैं। फर्स्ट है गुरु और उसका अपोजिट लघु। गुरु मीन्स हेवी एंड लघु मीन्स लाइट। The definition of guru according to Ayurveda is the substance which is heavy for digestion and is responsible for gaining weight, thus contain guru property. On the other hand, popcorn is easy to digest and hence contain laghu properties. Second is manda और उसका opposite तीक्ष्ण। सबसे पहले मंद के बारे में जान लेते हैं। मंद means dull like water and earth. Substances having moderate energy along with cool and calming effects comes under manda qualities. Example: ghee, butter, milk, etc. On the other hand, tikshna means sharp, having penetrative power. Pungent taste and hot energy substance have tikshna qualities. Example: dry ginger. Third है हिम और उसका अपोजिट उष्ण। हिम means cold, has astringent quality, responsible for stopping going fluids out of the body, यानी मोशन को ऑब्स्ट्रक्ट करता है। मधुर, तिक्त एंड कषाय रसात्मक फूड contains cold qualities. On the other hand, उष्ण means hot, helps in digestion and are hot due to its burning and irritation property. Example: chili, black pepper, etc. हम कहते हैं ना कि बहुत तीखा था, कान से धुआं निकल रहा है, is due to its hot property. Now fourth is स्निग्ध and उसका अपोजिट रुक्ष। स्निग्ध means oily, have property of lubrication or creating clayton. Example: ghee. On the other hand, ruksha means dry, helps remove excess fluid. Example: barley, toast, etc. Fifth is slakshana and उसका अपोजिट खर। Slakshana means capable of holding fast and has healing power, that is ropan. Example: aloe vera, honey. On the other hand, khara means to scrape or reduce, helps to remove toxins and excess substance from the body. Example: gugul. सिक्स्थ इज सांद्र एंड उसका अपोजिट है द्रव। सांद्र इज नथिंग बट सस्पेंशन, ऐसे फ्लूइड जिसके अंदर कुछ पार्टिकल्स प्रेजेंट रहते हो, फॉर एग्जांपल हनी, फ्रूट जूसेस एक्सेट्रा। एंड ऑन द अदर हैंड, द्रव इज नथिंग बट क्लियर फ्लूइड लाइक वाटर। सेवेंथ है मृदु और उसका अपोजिट कठिन। मृदु मीन्स सॉफ्ट, गिव्स लूजनिंग इफेक्ट, दैट मीन्स इट कैन बी यूज्ड एज लैक्सेटिव, यानी अच्छे से मोशंस पास करने में काम आ सकता है जिन्हें कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है। एग्जाम्पल: घी, सेसमे ऑयल एक्सेट्रा। On the other hand, kathina means hard, possess quality of making tissue stable. Example: almonds, calcium substances, etc. 8th है स्थिर और उसका अपोजिट है चल। स्थिर means stable, जैसा नाम वैसा काम।
gives stability and strength to bones and muscles. Example, natural calcium, wheat, etc. On the other hand, chal means mobile or moving quality. Example, oily substances like castor oil. Ninth is सूक्ष्म and उसका opposite है स्थूल. सूक्ष्म means minute और subtle. जो substances body में जाते से बहुत easily spread हो जाते हैं due to its सूक्ष्म qualities. Any guesses? बिल्कुल सही, अल्कोहल. On the other hand, स्थूल means gross और big. जो सब्सटेंस माइन्यूट फॉर्म में इतने पावरफुल नहीं होते, वो स्थूल प्रॉपर्टी के कारण कंबाइन होकर पावरफुल काम कर सकते, जैसे कि बटर. एंड लास्टली 10th, विषध और उसका अपोजिट है पिच्छिल. विषध means having clear quality or cleaning power. Example, soap nut tree and saponin containing herbs like yucca plant. On the other hand, पिच्छिल means sticky substances. अगर sticky है तो क्या काम करेगा? Of course, to adhere or form coating. Useful for building tissue and healing. Example, peanut butter, gugul, honey, etc. यहाँ पर हमारे 20 क्वालिटीज ऑफ सब्सटेंस विच आर प्रेजेंट इन त्रिदोष टॉपिक समाप्त होता है. अगर आप ये 20 क्वालिटीज अच्छे से समझ गए और आपने इसको कॉन्सेप्ट के साथ लर्न कर लिया तो आपको बहुत ज्यादा यूजफुल होगा टू अंडरस्टैंड ड्रग्स एंड कंडीशन ऑफ पेशेंट्स हेल्थ. अब फोर्थ टॉपिक है सब टाइप्स एंड फंक्शंस ऑफ त्रिदोष. जनरल फंक्शंस ऑफ वात, पित्त एंड कफ तो आपको पता ही है, तो अब इनके सब टाइप्स को ब्रीफ में जान लेते हैं विद ट्रिक्स ऑफ कोर्स, जिससे आपको नाम भी लर्न हो जाए और कंफ्यूजन भी ना हो. तो वात, पित्त और कफ तीनों के 5 सब टाइप्स जिनके फंक्शन एंड लोकेशन इन अवर बॉडी आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे. अभी के लिए बस इनके नाम और ये 5 ही सब टाइप्स क्यों है ये जान लेते हैं. सबसे पहले वात दोष के सब टाइप्स, प्राण, उदान, व्यान, समान और अपान. सेकंड है पित्त दोष के सब टाइप्स, पाचक, रंजक, भ्राजक, साधक एंड आलोचक. एंड थर्ड है कफ दोष के सब टाइप्स, क्लेदक, बोधक, अवलंबक, श्लेष्मक एंड तर्पक. अब इनको याद करने की ट्रिक देखते हैं. वात के वी से वॉसप यानी VASUP, वी से व्यान, ए से अपान, एस से समान, यू से उदान एंड पी से प्राण. सिमिलरली पित्त के पी से है पी सबर यानी प्लीज सबर करो, और कफ के से है के बैट्स, KBATS. अब इनके टाइप्स तो लर्न हो गए. अब नेक्स्ट सवाल ये आता है कि इनके 5 ही सब टाइप्स क्यों है, किसी के 4 या किसी के 6 क्यों नहीं. अकॉर्डिंग टू सुश्रुत 5 सब टाइप्स इसलिए क्योंकि इनके 5 स्पेसिफिक बॉडी पार्ट्स में 5 स्पेसिफिक फंक्शंस या एक्शंस होते हैं जो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे. अकॉर्डिंग टू अदर स्कॉलर 5 सब टाइप्स इसलिए क्योंकि हर एक सब टाइप में एक महाभूत प्रीडोमिनेंट होता है. अब चलते हैं लास्ट सेकंड टॉपिक पे जो है सर्केडियन रिदम ऑफ त्रिदोष. तो क्या होता है सर्केडियन रिदम ऑफ दोष? हमारे त्रिदोष हमेशा कांस्टेंट फ्लक्स में होते हैं, यानी वो बढ़ते या घटते रहते हैं हमारे एज के हिसाब से, दिन में कौन सा समय चल रहा है उस हिसाब से, क्लाइमेट के हिसाब से एक्सेट्रा. अगर ये फ्लक्स नॉर्मल फिजियोलॉजिकल लिमिट्स में हो तो कोई भी डिसीज नहीं होती और इंडिविजुअल हेल्दी रहता है, और इसे ही दोषों का सर्केडियन रिदम कहा जाता है. तो चलो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू एज देख लेते हैं. बचपन में हमारी ग्रोथ सबसे ज्यादा होती है और कफ दोष का नेचर ही है ग्रोथ करना, इसलिए बचपन में कफ दोष सबसे ज्यादा प्रीडोमिनेंट होता है. ड्यूरिंग यंग और मिडिल एज पित्त दोष प्रीडोमिनेंट होता है एंड ड्यूरिंग ओल्ड एज वात दोष के सब. सेकंड, अब देखते हैं कि दिन में कौन से टाइम पर कौन सा दोष प्रीडोमिनेंट होता है. हम जब सोकर उठते हैं तब हमारे शरीर में कफ डोमिनेंट होता है, फिर 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक पित्त डोमिनेंट होता है, और दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक वात. वापस शाम में 6 बजे से 10 बजे तक कफ, रात के 10 बजे से 2 बजे तक पित्त, और 2 के सुबह 6 बजे तक वात डोमिनेंट होता है. तो अब इस सीक्वेंस को कैसे याद रखना? बहुत सिंपल है. कफ, पित्त, वात, सुबह, दोपहर, शाम. सिमिलरली कफ, पित्त, वात, बचपन, जवानी, बुढ़ापा. थर्ड, नाउ अकॉर्डिंग टू डाइजेशन देखते हैं. जब भी हम खाना खाते हैं उसके तुरंत बाद हमें बहुत हेवी फील होता है, आलस भी आता है क्योंकि हमारे शरीर में कफ बढ़ जाता है. वही 1 से 1.5 घंटे बाद बॉडी में गरम गरम सा लगता है और प्यास भी बढ़ती है क्योंकि हमारा तब पित्त प्रीडोमिनेंट होता है. और उसके भी 1 से 1.5 घंटे बाद यानी खाना खाने के 3 से 4 घंटे के बाद हमें हल्कापन महसूस होता है और फ्रेशनेस भी फील होती है क्योंकि तब हमारा वात प्रीडोमिनेंट होता है. ट्रिक, खाना खाने के तुरंत बाद कफ बढ़ता है, उसके 1.5 घंटे बाद पित्त, और उसके भी 1.5 घंटे बाद वात. इसकी भी ट्रिक पहले जैसी है, कफ, पित्त, वात, तुरंत 1.5 घंटा 3 घंटा. अब जो भी ये वेरिएशंस बॉडी में हो रहे हैं वो नेचुरली हो रहे हैं, इसलिए इससे बॉडी मैकेनिज्म डिस्टर्ब नहीं होता. सर्केडियन रिदम जानना एक वैद्य के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है व्हाइल ट्रीटिंग द पेशेंट. अब आते हैं आज के लास्ट टॉपिक पर जो है रोल ऑफ त्रिदोष इन फॉर्मेशन ऑफ प्रकृति. अभी जो दोष बॉडी में फ्लक्स या चेंजेस दिखा रहे थे उन्हें वेक्रीज दोष कहा जाता है, लेकिन जो दोष इंसान के पैदा होने के टाइम प्रेजेंट रहते हैं और इनकी प्रकृति बनाने के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं इन्हें प्राकृत दोष कहते हैं. प्रकृत दोष बॉडी में परमानेंट होते हैं और वो डे, क्लाइमेट एक्सेट्रा के हिसाब से चेंज नहीं होते. रस का मल कफ होता है, यानी कफ दोष इज फॉर्म्ड एज अ प्रोडक्ट फ्रॉम मेटाबॉलिज्म ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ रस धातु. सिमिलरली रक्त का मल पित्त होता है एंड अन्न का मल वात. और यहाँ पर हमारा चैप्टर समाप्त होता है. आई होप कि आपको बेसिक कंसेप्ट ऑफ त्रिदोष समझ आ गए होंगे. नेक्स्ट वीडियो में हम वात दोष, उनके टाइप्स, उनके फंक्शंस, उनके साइट्स और ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिटेल में पढ़ेंगे. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. स्टे हेल्दी एंड कीप सिंप्लीफाइंग.